वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम इसके माध्यम से आज पढ़ेंगे एक बहुत ही सुपर वीडियो, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जितने भी आधुनिक सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड में आने वाले जितने भी तो जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। तुम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न को देखते हैं कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हम लोग राज्य परिभाषा एवं तत्व जो है इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप में सभी क्वेश्चनों को एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में बना करके इसको चलें। अगर हमारे आप लोग चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और उसके बाद आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये स्टेट टायर 4 में भी, चाहे वो यूपी बिहार से किसी भी रूम में हो, उसमें सभी में एक इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये एलटी ग्रेड 2025 के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगा। तो जैसा कि हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, आधुनिक रूप की बात की जा रही है तो मैकियावेली ने किया है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि मैकियावेली द्वारा राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है उसकी कृति। तो इसकी कृति हमारी इसकी कौन सी है? प्रिंस। कौन सी कृति है? प्रिंस की है। तो थोड़ा बड़ा करते हैं। किसमें? प्रिंस में। ग्रीक विचारकों ने राज्य के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रस्तुत किया है? तो वो पोलिस किया है। क्या किया? पोलिस। नगर राज्य की अवधारणा क्या है? तो नगर राज्य की जो अवधारणा है यूनानी विचारकों की है। किसकी है? यूनानी विचारकों की जो है वो नगर राज्य की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नगर राज्य की अवधारणा सामान्यतः संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? तो वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य क्या है? तो राज्य एक स्थायी अनिवार्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 8 नंबर, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, और उसके अनुसार एक
नैतिक संस्था, राजनीतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संस्था है। राज्य परिवार का विस्तार है, यह विचार किस यूनानी विचारक से है? तो राज्य एक परिवार का विस्तार है, तो ये किससे विचारक से संबंधित है? तो यह है अरस्तू का। किसका? अरस्तू का। एक ऐसी व्यापारिक संस्था जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, यह राज्य, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है? स्पेंसर का। किसका? स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो राज्य की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो दी है, डेफिनेशन दी है, वो गार्नर ने दी है। किसने दी है? गार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि नीचे राज्य विषयक 4 परिभाषाएं दी गई, इनमें से कौन सी परिभाषा अरस्तू की नहीं है? इसमें से पूछा गया कि अरस्तू की नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद कुछ भी है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। 4 परिभाषाएं हैं आपके लिए सामने। तो इन 4 परिभाषाओं, तो इसका कथन है राज्य परिवारों, ग्रामों और समूह वाला। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन है। एक मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ पहले। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो हॉब्स ने किया। किसने? हॉब्स। हॉब्स ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची फर्स्ट में विषय निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को सूची सेकंड में दिए गए तथ्य संबंधित विचारकों के नामों से संबंध करते हुए सूची के उपरांत दिए गए कूटों से शुद्ध विकल्प को चुनना है। तो इसका शुद्ध कथन चुनना है, तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये सभी सही है, तो इसका कथन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे समाज पर कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अपने पूर्व में वह या तो पशु है या फिर परमात्मा। यह विचार है। किसका विचार है? यह विचार जो है, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और ग्रे, ये सभी एक इम्पोर्टेंट दार्शनिक हैं। इसका ये जो कथन दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु का है। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कौन करते हैं? आदर्शवादी, उदारवादी, व्यवहारवादी, मार्क्सवादी। तो इसमें व्यवहारवादी करते हैं। राज्य एक मानव समाज का भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। यह बात किसने कही है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यह जो है करेक्ट आंसर है इसका, वर्गेस ने कहा है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है,
न वह उच्च कूट की शारीरिक व बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति, न परवार विस्तृत रूप है, तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह विचार का प्रतिपादक कौन है? इसका मतलब इस विचार इसका प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है, गार्नर है। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है का संबंध है, यानी राज्य आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है, तो इसका संबंध किससे है? आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका मैकैयावाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सीले। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होने चाहिए। किसने आदर्श राज्य हेतु 10,000 जनसंख्या निर्धारित की है? तो वो की है रूसो ने। निम्नलिखित में बड़े राज्य का समर्थक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? त्रिस्की और लॉर्ड एक्टन। तकनीकी दृष्टि से आधुनिक राज्य जो है वो कौन सा है? तकनीकी दृष्टि से आधुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य है। राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आए? तो वो आए तत्व स्वीकार करें। राज्य का जो मूल तत्व है या राज्य का जो निर्माण होता है किस आधार पर? शक्ति के आधार पर होता है। ये कोट है आपका किसका या किसने मान्यता दी? तो थॉमस हॉब्स ने। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये किसका है? तो ये कोट है आपका टी.एच. ग्रीन का। ये मैच करना है आपको। एक तरफ पुस्तक है उनसे संबंधित रचनाकार। द पॉलिटिक्स अरस्तु, स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की रचना है। द न्यू स्टेट मैरी फॉलेट की रचना है। ठीक। और द स्टेट ओपनहाइमर, द स्टेट एंड नेशन अल्टी हाउस सही है। द मॉडर्न स्टेट मकाइवर, द नेचर ऑफ द स्टेट विलोबी। ठीक। ये आपका द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट बोसान की ये गलत है। देखिए जितने भी इसमें ये जो आपकी रचना है स्टेट से संबंधित जरूर याद होने चाहिए। कम से कम इसमें से 2-4 आपको पता होना चाहिए। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यानी राज्य का निर्माण नहीं बल्कि क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ये किसका कहना है? ये कहना है आपका गार्नर का। राज्य के विकास में 4 सहायक तत्व कौन कौन से? बेहद महत्वपूर्ण है, लिख कर रख लीजिए। क्वेश्चन जरूर आपसे इस क्वेश्चन की मुलाकात या भेंट होगी। तो राज्य के विकास में 4 आवश्यक जो तत्व हैं वो है जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ठीक। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व माना जाता है या कहा जाता है ही वैसे वास्तव में। 32 एक नगर राज्य की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर के में विश्वास के राज्य की स्थापित नहीं हो सकता। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो इसका कथन हमारा कौन सा? प्लूटार्क का है। किसका? प्लूटार्क का। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो अनिवार्य तत्व जो नहीं है वो भूमि नहीं है। कौन सा नहीं है? न्यायपालिका नहीं है राज्य का। तो निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? जो राज्य का महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? वो डी संप्रभुता है, नहीं है। कौन सा नहीं है? संप्रभुता। नेक्स्ट आता है आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में राज्य का एक तत्व स्वीकार किया गया है, तो इसका कथन हमारा कौन सा करेक्ट है? इसका करेक्ट है मान्यता। किस विद्वान ने भूप्रदेश को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार किया है? तो किस विद्वान ने भूप्रदेश को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार किया है? तो वो गार्नर ने किया है। कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विकास में सहयोगी तत्व नहीं रहा है,
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सरकार। कौन है? सरकार। सरकार राज्य का एक राजनीतिक तत्व है। बताइए इनमें से कौन सा राज्य एक आध्यात्मिक तत्व है? इसका संप्रदाय जो है करेक्ट है। निम्न विकल्पों में अशुद्ध विकल्प का चयन मुझे करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट हमारा जो हो जाएगा, आप लोग को इसमें से जरूर एक नया क्वेश्चन मिलेगा, सभी आपको सिद्धांत को ध्यानपूर्वक याद करिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा कि अशुद्ध विकल्प की बात की जा रही है, तो जो अशुद्ध विकल्प है वो है राज्य व सरकार का परस्पर पर्याय। राज्य व समुदाय के संदर्भ में कौन सा विभेद अनुचित है? तो राज्य व समुदाय के संदर्भ में कौन सा विभेद अनुचित है? तो वो राज्य का उद्देश्य सीमित है, समुदायों का स्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी ये महत्वपूर्ण है। 42 क्वेश्चन देखेंगे। राज्य तथा समुदायों में अंतर नहीं करते हैं। राज्य तथा समुदायों में जो अंतर नहीं करते हैं वो बहुलवादी विचारक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो इनमें से जो राज्य की बात कही जा रही है तो वो कौन सा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानव निर्मित संयंत्र है। यह विचार अभिव्यक्त करता है राज्य विषयक। तो यह विचार किससे अभिव्यक्त करता है? जो राज्य विषयक के रूप में है। इसका हमारा करेक्ट जो आंसर होगा, इसका करेक्ट है यांत्रिक अवधारणा को। क्या हो जाएगा? यांत्रिक अवधारणा। सभी प्रश्न एक पॉलिटिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की आंतरिक अवधारणा का प्रथमता उल्लेख जो मिलता है वो किसकी कृतियों में मिलता है? राज्य की बात अगर की जाए, क्योंकि वैसे एपी क्यूरिस की कृतियों में इसको मिलता है। किसने कहा कि राज्य संपत्ति का सृजन नहीं है, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षार्थ किया गया है? यह कथन लॉक ने कहा है और लॉक का यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47 क्वेश्चन देखें कि कौन कहता है राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? यानी कौन कहता है कि राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो यह बात किसने कही है? मार्क्स, लॉक, प्लेटो, एडम एडम स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य को स- सभाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो वो सभाधर्मी जो दी है वो मैकाइवर ने दी है। नेक्स्ट है, राज्य समाजों का समाज है। यह मान्यता किसकी है? यानी राज्य जो है समाजों का समाज है। यह बात किसने कही है? ग्रीन की है। और सभाधर्मी वो लॉस्की ने कहा है। किसने? लॉस्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से हमें सही सुमेलित बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जैसे कि स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन किसका है? लेनिन का है। मेंस वर्सेस स्टेट स्पेंसर, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिट ग्रीन का। तो इस प्रकार से ये कथन सही है। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध किससे है? तो राज्य विहीन समाज की अवधारणा का जो संबंध है वो किससे है? अराजकतावाद से है। किससे है? अराजकतावाद से। एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत का स्वीकृत किसने किया है? एक राष्ट्र एक राज्य। यानी कब स्वीकृत किया गया? क्वेश्चन ये है कि कब स्वीकृत किया गया? तो प्राचीन युग में किया गया।
राज्य व सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। यह कथन किसका है? यानी एक आलोचना की गई है हॉब्स के लिए, तो यह आलोचना किसने की है? जैसे कि ये ब्लोबी ने की है। किसकी है? ब्लोबी ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है, राज्य व सरकार में प्रशासकों में 10वीं शताब्दी में जो किया गया प्राथमिक जो भेद है वो 10वीं शताब्दी में किया गया है, वो लोक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लोक द्वारा किया गया है। मैं ही राजू हूँ, मैं ही शासक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 14वें की है, का है यह कथन। मैं ही राजू, मैं ही शासक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि और न ही उच्च भौतिक शक्ति परिणाम न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है गार्नर का। किसका है? गार्नर का। राज्य की उद्देश्य विषयक सर्वोदय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो कथन किससे? महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ राज्य के भीतर होना है, ना कुछ राज्य के बाहर, ना कोई राज्य के विरुद्ध। यह कथन किसका है? तो वो मुसोलिनी का है। किसका है? मुसोलिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नैतिक विकास हेतु राज्य अनिवार्य है, यह विचार किसका है? बहुत ही फास्ट वीडियो है, आदर्शवादियों का है। पुलिस राज्य की परिकल्पना किससे संबंधित है? तो वो व्यक्तिवादी में से है। किसके? व्यक्तिवादियों में से। व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा राज्य अनिवार्य कारण नहीं है? तो वह एक विदेशी आक्रमण से रक्षा से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची से मिलान मुझे करना है और उस सूची से हमें देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसमें हमें सम्मिलित करना है और सम्मिलित करने के बाद मुझे देखना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक संस्था कौन है? नैतिक संस्था, कृत्रिम संस्था, शोषण का यंत्र और आवश्यक बुराई, अनावश्यक बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी कृति है? द थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी कृति है? वो फाइनर की है। किसकी है? फाइनर की। राज्य शब्द मात्र शासकों को निर्दिष्ट करता है, यह मत किसका है? दुग्बी का है। किसका? दुग्बी का है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 80 से 100 क्वेश्चनों के बीच में। तो राज्य की आज्ञा सबको मान्य सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है? अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है? तो किस प्रकार के? मध्यम राज्य के रूप में समर्थन किया हुआ है। बृहद राज्य को अपेक्षा छोटा राज्य आनुवंशिक रूप से बलवान होता है, तो वो हॉब्स का कथन है। छोटे राज्य की उपयोगिता की वकालत किसने की है? तो यह डी डाकविले ने की है इसकी। राज्य की आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य असम्मत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मॉन्टेस्क्यू का। विश्व में ऐसा उदाहरण ही नहीं जहां बड़े राष्ट्र का चिरकाल जनतंत्र के रूप में स्थिर रहे, यह कथन किसका है? राज्य शक्ति और राज्य के लिए लघु आकार का होना पाप है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, कौन बड़े राज्य का प्रबल समर्थक है? तो यह लॉर्ड एटनबरो है। किस राज्य को लोक समाज में शासन का लगभग
एक राजनीतिक यंत्र संबोधित किया है। तो यह कथन हमारा किसका है? जीडी कोल का है। राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन किसका है? तो राज्य आधार का पट्टा, ये कपूर का कथन है। राज्य का सार क्या है? तो राज्य का जो सार होता है वो एक सरकार होती है। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट का लेखक कौन है? वो बोसांके हैं। जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाता, जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक संसार में बुराइयां दूर नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो का। किसका? प्लेटो का। राज्य का लोप हो जाएगा, उक्त कथन है, यह कथन किसका है? मार्क्स का है। हम लोग यही 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे निष्कृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत हमारा किसका है? तो यह हॉब्स का है। किसका कथन है? हॉब्स का है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और हम लोग इन आगे अगले क्वेश्चनों को कल की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।